Hello everyone, welcome to the Exam History State PSC YouTube channel, and those of you who are new to this channel, so welcome. And I'm Juhi Goyal, so I'm the senior faculty for the state PSC, and then also guiding for the UPSC aspirants. And so yeah, let us begin. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सेशन है बाइलिंगुअल ही रहेगा, मतलब इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि इंग्लिश में, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है वो ज़्यादातर हिंदी माध्यम के बच्चे भी देते हैं, तो ये हिंदी मीडियम भी रहेगा। मतलब लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाती चलूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल एंड कैग पे है। तो सबसे पहले तो इनके जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आर्टिकल्स हैं उन पे हमारा ग्रिप भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर। प्लेजर पे कौन होता है? कैग तो नहीं होता, कैग का तो टेन्योर होता है। ठीक है, सीईसी का भी टेन्योर होता है फिक्स वाला। स्पीकर और अटॉर्नी, अटॉर्नी होता है। ठीक है, ये प्लेजर पे होता है। अटॉर्नी का अपॉइंटमेंट और ये सब हमने वैसे सीधी टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर लिया, बहुत डिटेल में किया वहाँ पे। यहाँ पे तो सब पीवाईक्यूज है, थोड़ा फास्ट डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो अटॉर्नी का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट, रिमूवल भी प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद में हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, कैसे होता है? प्रेसिडेंट से। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। देखिए, अब थोड़े वही लिख लूँ, सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को। इंडिया का और स्टेट का जैसे जो स्टेट ऑफिसर होता है लॉ के लिए, वो होता है एडवोकेट। ठीक है, हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर। लीगल मैटर पे कौन कहता है? अटॉर्नी जनरल। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। ठीक है, अगेन वही सेम क्वेश्चन। चीफ लीगल एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो कौन होता है? ठीक है, तो वो क्या है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और रिमूव हो सकता है, इम्पीचमेंट नहीं। मैंने बताया अभी प्रेसिडेंट एंड ऑन द प्लेजर, तो इम्पीचमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। ये चीफ लीगल एडवाइजर, आई गेस द स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो जो लीगल एडवाइजर वो कौन होता है? अपना देश अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और जो सोलिसिटर हैं, ठीक है, वो ऑफिसेज हैं जो अलाउड करते हैं पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन जो है वो उन्हीं को देते हैं जिनको वो रिजाइन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, रेम्यूनरेशन जो है, ठीक है, तो वो वाला, और एक जो प्रेसिडेंट है वो जो मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लायक होते हैं, ठीक है, उन्हीं को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। First highest law officer, president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of Supreme Court as the Attorney General for India. जो अटॉर्नी जनरल है वो ऑफिस कैसे हेल्ड करे? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो रेम्यूनरेशन है वो प्रेसिडेंट का होता है, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत, प्रेसिडेंट। ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू द प्रिविलेजेस, तो जो प्रिविलेजेस हैं वो इनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या पूछा गया? करेक्ट बताना है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है, 2 ओनली, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु कैन अटेंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है? एक लीगल एडवाइजर होता है। क्या? लीगल एडवाइजर। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक क्या? लीगल एडवाइजर। हु एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर पे कौन कहता है? एडवोकेट जनरल। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अभी बताया भी था मैंने, वो कौन हो जाएंगे आपके? एडवोकेट जनरल। ठीक है, और इंडिया के अटॉर्नी जनरल। जो कैग है, ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करता है?
President, that is it. Official legal advisor to the state government is Advocate General. Under which article of the Indian Constitution is the CAG appointed? तो 148, ठीक है. बाकी कैग अपने रिपोर्ट्स हैं वो किसको, मतलब जो कैग है, ठीक है, वो अपनी जो रिपोर्ट्स होती है किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक है. इधर देखा होगा एक्सप्लेनेशन भी, आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशंस को भी देखते रहिए, ठीक है. जैसे हाँ ये भी क्वेश्चन रिपोर्ट पे ही है तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, इधर दे नहीं रखा था इसलिए मैंने आपको प्रेसिडेंट बताया था, ठीक है. ऑप्शन नहीं देखा ना, नन ऑफ द अबव है. जो ऑफिस होता है कैग का वो कैसे आया था? कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, ठीक है. वी हैव द आर्टिकल 148. और जो सैलरी और सर्विस कंडीशंस होती है वो किससे आती है? सेकंड से, मतलब सेकंड स्केड्यूल से. टेन्योर कितने साल का होता है? 6 ईयर्स, ठीक है. 665, ये थोड़ा अच्छा और एक इजी क्वेश्चन है 665 वाला, ठीक है. फिर उसके बाद में जो कैग होता है इंडिया का, उनको रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. ऑल राइट, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो कैग होता है उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है. तो देखिए जो CFI होता है उससे जितना ही पैसा इशू होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना क्या होता है? सबसे पहले तो इनकी इंपॉर्टेंट ड्यूटी. और फिर कैग जो होता है अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोर कैप्टन एनी ऑफिस या डिपार्टमेंट, ठीक है. तो यस एग्जैक्टली ये भी इनका एक लाइक नो टास्क है. तो दोनों स्टेटमेंट्स के सही हो जाएगी. देखिए ये कैग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस देखें तो एक बार आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ठीक है. तो उससे क्या चीज़ें थोड़ी सी लाइक नो दिमाग में छप जाएगी. फाइन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कैग? कैग इसमें से क्या नहीं करता है? देखिए कंट्रोल रिसीट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज्ड इन द एक्सचेकर. टू कंट्रोल द रिसीट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, ये नहीं होता है, ठीक है. मतलब टू कंट्रोल द लाइक नो इशू वाला पार्ट इनका नहीं होता है. उसके बाद में अब ये आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी एक्शन कैग पे लेने की, तो वो किसके? पार्लियामेंट की, ठीक है. कैग जो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से, इनका रिमूवल कैसे होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट, ठीक है. who shall be and only be removed from the like no judge और फाइनल जो है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट उसमें भी होते हैं तो फाइनली कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज हटते हैं वैसे हटाए जाते हैं. ड्यूटी ऑफ कैग किसमें? ड्यूटी मैंने कल एक आर्टिकल भी आपको बताया था, ठीक है. CDFA कड़फा, या तो ये एक ना ट्रिक याद कर लो आप, थोड़ा आपके लिए क्या इजी हो जाएगा, ठीक है. तो C से कैग, D से ड्यूटीज, F से फॉर्म ऑफ अकाउंट, ठीक है, फॉर्म ऑफ अकाउंट, और फिर ऑडिट रिपोर्ट्स. तो ये क्या, ये लाइन से ही है. हाँ एग्जैक्टली ये 148, 49, 50, 51. तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 ओके, इसके सामने देखा है तो A का 1, देन 3, देन 4 एंड देन 2, 1 3 4 2, ठीक है. अब हम वहां से देख लेते एक बार. 1 3 4 2, 1 3 4 2, ठीक है. ए, ये राजस्थान PCS में क्वेश्चन आया हुआ है एंड दैट इज वाई ये थोड़ा क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. ओके चलिए, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की हमने देख ली है. जो कैग है अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से एंड रिमूव कैसे होगा, ठीक है. तो उनको रिमूव कैसे किया जाएगा ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया सुप्रीम कोर्ट की थी. Amendment to CAG duties power and condition 1971 separates accounts from audit and relieves the CAG of his responsibility in the matters of preparation of account. तो ये जो अमेंडमेंट है कब किए गए थे? 1976. जो कैग होता है फ्रेंड और गाइड होता है किसका? PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है. अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय, जो अकाउंट होते हैं, ठीक है, स्टेट के, वो कंट्रोल जो है वो कौन करते हैं? आपके कैग, ठीक है. कैग इंपॉर्टेंट है थोड़ा. 148, 49, 50, 51 CDFA फॉर्म ऑफ अकाउंट, ऑडिट हो जाएगा उधर, और इधर आपका आ जाएगा कैग और उनके D से ड्यूटीज, ठीक है. और बाकी वो सीक्वेंस में है. फाइन. ये अब हमने सब डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट, तो इनको एक बार आप गो थ्रू कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वाला थोड़ा सा लाइक नो मतलब लाइक क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए हैं पिछले ईयर्स में व्हेन वी टॉक अबाउट UP PCS.
तो इस वजह से हम थोड़ा सा क्या है स्किप कर देते हैं उसे, वो थोड़ा आप देख लेना, बाकी कुछ समझना है तो आई विल एक्सप्लेन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या है 25, ठीक है। ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन एज ऑफ 25, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, इलेक्शन जो होता है वो किस पे होते हैं, एडल्ट सफरेज इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द elections and then the electoral rolls are prepared under the direct and control of the president of India। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वो फिर आ गया 25 फॉर इलेक्शन, एक जो नॉमिनेशन पेपर कोई भी सिटीजन कर सकता है, सिर्फ उनका इलेक्टोरल रोल में क्या नेम होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब देखिए, अब थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक आ जाएगा तो उसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस भी है, तो उस टाइम आपका थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो वो उस वे में हो जाएंगे, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे ये सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में बी टर्मिनेटेड बाय द, मतलब जो सिटिंग होती है हाउस की, ठीक है, वो मे द टर्मिनेटेड बाय ये थोड़ा सा वो गड़बड़ है, ठीक है। बट टर्मिनेटेड किस वे में की जा सकती है, क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं। तो अगर एडजर्न किया तो भी टर्मिनेट हुई है, गो किया तो भी टर्मिनेट हुई है, ठीक है। और डिसॉल्व से तो हो जाती है। लोकसभा में क्या होती है 1/10 होता है, मतलब कि लोकसभा के अंदर जो मतलब क्वोरम जो होता है वो मिनिमम नंबर किसके मेंबर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांसफर, कोई भी बिजनेस करने से पहले एक स्पेसिफिक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से नो कि अगर क्लास में 10 बच्चे होंगे तो वी विल कंडक्ट द क्लास, या 50 बच्चे होंगे तो वी विल कंडक्ट द क्लास। तो वो क्या एक टाइप का क्वोरम है, ठीक है, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फाइन, व्हाट इज द क्वोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा, तो वही 110 आ जाएगा। क्वोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा क्या क्वोरम है 110। अब ये सारे वही आएंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी हैं वो वहीं से रिलेटेड है, और बाकी कुछ स्टेट इलेक्शंस हैं तो उनसे भी रिलेटेड है, ठीक है। ये रिमूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये इफेक्टिव मेजोरिटी से डजंट टेक द ओथ, कौन ओथ नहीं लेता ऑफिस की, स्पीकर, ठीक है। स्पीकर का कोई ओथ नहीं होता है, बाकी सभी का ओथ होता है। और हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट इज रेजिग्नेशन, ये भी मैंने करवाया था। स्पीकर देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को, चेयरमैन देता है वाइस चेयरमैन को, वाइस वर्सा। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन टू द ऑफ द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। Okay, next question now. Who is generally appointed as a pro tem speaker? Pro tem speaker कौन होता है, जो उन्हीं में से सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, ठीक है। नई जो लोकसभा बनती है उन्हीं में से होता है, और फिर वही आगे स्पीकर को करवा के और फिर वो क्या सिंपल मेंबर बन जाते हैं वापस, ठीक है। जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के मेक्स यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली, कब करेंगे, जब वोट में टाई हो जाता है, मतलब 10-10 आ गया तो अब कास्टिंग वोट चाहिएगा तभी वो डिसीजन ले पाएंगे, तो उस केस में वो करते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का मेन फंक्शन क्या होता है, देखो मेन फंक्शन जो प्रोटेम स्पीकर का होता है, ठीक है, ऑफिशिएट एज अ स्पीकर, ओनली चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफाइज, उसके बाद में अपने ऑप्शन है कंडक्ट द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग करने के लिए, एडमिनिस्टर द ओथ टू, ओथ दिलवाने के लिए, ठीक है, नए मेंबर्स को ओथ दिलवाने के लिए। कास्टिंग वोट वाला ये अब इन्होंने वैसे पूछ लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100, और कास्टिंग वोट कब होगा, जब टाई हो जाएगा, ठीक है। पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वही रिपीट हुए। पहली फीमेल स्पीकर कौन थी, तो बहुत ही फेमस है मीरा कुमार, ठीक है। ये लिस्ट एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर, मीरा कुमार, ठीक है। In case the deputy speaker is presiding the Lok Sabha, he has a right to तो vote in the event of equality of votes, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Who among the following was the first tribal speaker? ट्राइबल स्पीकर कौन थे, संगमा।
देखिए ये वाले कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, इनको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइक फॉर द टाइम बिंग या तो उसको आप एकदम दिमाग में बिठा लें, ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए जो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो उस टाइम में आपको टिक मारने पे आपका फोकस होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो गलत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि देखिए फैक्ट्स जो होते हैं ना, फैक्ट वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो एक्चुअली में सिलेक्शन के लिए नहीं होते, वो रिजेक्शन के लिए होते हैं। तो उसमें हम गलती कहीं करे बिना लाइक नो चूक नहीं पाते, मतलब गलती हो ही जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने फैक्ट नहीं पढ़े होते। तो आप कई बार लाइक नो गैस ले लेते हैं 1 2 3 4 में से, चलो दो नहीं होंगे तो दो में से एक, ए बी कुछ भी लगा दो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस का एक सिलेक्टिव नंबर लेके चलो, उतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इफ़ यू फील लाइक कि मतलब जो अटेम्प्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कम हुए हैं, देन यू कैन एक्चुअली लाइक नो एक्सपेक्ट कि आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। वरना प्लीज़ अवॉइड दिस, नहीं तो क्योंकि क्या है ना, बहुत ही क्रिटिकल है और ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चलिए ओके, तो पार्लियामेंट का सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 1 में अगर आपको कोई भी डाउट है बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको कह रही हूँ, फाइन। चलिए पार्ट नंबर 2, फिक्स स्ट्रेंथ कितनी है, 250। रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स भी हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस कंटिन्यू। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ये सिंपल है, ठीक है। काउंसिल अभी वही अभी वाला जो क्वेश्चन था ये उसी का एक्सपेंशन है, ओके। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे, 6 साल के लिए, तो और लोकसभा वाले 5 साल के लिए, ठीक है। इस 6 में भी हर 2 साल में लाइक नो 1/3 रिटायर हो जाती है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है क्या वो लाइक नो डिजोल्व नहीं हो सकता, ये बात सही है। 1/3 मेंबर है वो एक्सपायरेशन बेसिस पे होते हैं, तो इस वजह से वो कभी डिजोल्व नहीं हो पाते। राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो सकते। मतलब देखिए लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा नहीं होता है, क्योंकि उसके 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो इस वजह से फिर क्या है, तो वो कभी आ ही नहीं पाते सब एक साथ होंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट भी नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इन्होंने इस क्वेश्चन में बहुत घुमाने की कोशिश की और ये बहुत स्मार्टली बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। बट आप उनसे भी स्मार्ट है तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। टेन्योर क्या होता है मेंबर्स का, 6 years। राइट टू डिसॉल्व इज वेस्टेड इन नन ऑफ द अबव, जब हो ही नहीं सकते तो। ठीक है, राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, राज्यसभा को डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ ये छोड़ सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, आर्टिकल 249। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये हम थोड़ा देखेंगे। राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। राज्यसभा कैन नॉट वोट, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, देखो डिस्कस तो कर सकती है, कैन डिस्कस, पर कैन नॉट वॉट वॉट, क्या डिस्कस तो कर सकती है बट वोट नहीं कर सकती। तो इस वजह से देखिए अभी हम क्या कहते हैं, जब देखिए कभी कभी ना आपको ऑप्शंस भी देखने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैन नॉट, अब ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है, ठीक है। कैन नॉट वोट ये बात सही है। अब मान लो मुझे सिर्फ ये 2 ही पता है कि 2 सही है, तीसरा गलत है, मान लो, ठीक है। हम फर्स्ट को भी अभी करेंगे सॉल्व। फर्स्ट में देखिए राज्यसभा के पास रिजेक्ट और अमेंड कुछ भी करने की पावर नहीं है, तो ये थोड़ा क्या गलत हो जाता है, ठीक है। कि वो जैसे जो मनी बिल होता है, ठीक है, मनी बिल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल होता है जो कि प्रेसिडेंट की वजह से, मतलब प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की वजह से ही जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले ऑप्शंस क्या है, 1 1 2 1 2 3 2 3। अब हमने पीछे अभी क्या डिस्कस किया था, कौन सा स्टेटमेंट गलत किया था हमने, कैन नॉट डिस्कस, तीसरा गलत किया था, ठीक है। मान लेते हैं सिर्फ थर्ड ही पता था मुझे, तो थर्ड पता होने से ये 2 तो गए, लेकिन अभी भी स्टिल मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अब हमने दूसरा भी डिस्कस किया था, और जो पहला है, ठीक है, वो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है ना, कि मतलब ना तो वो अमेंड कर पाते, ये भी गलत बात हो जाती है, ठीक है, कि अमेंड नहीं कर सकते वो, और रिजेक्ट, ठीक है।
तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2। नो पावर इधर टू रिजेक्ट, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो मनी बिल होता है ना, मतलब लोकसभा सब कर सकती है उस पर, बट राज्यसभा नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, और यही आगे जाके आता है कि मतलब ना कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें राज्यसभा की थोड़ी लो लाइक नो लोअर हैंड है और लोकसभा का अपर हैंड है, तो उसमें भी वो आता है, ठीक है। कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा में कौन सा नहीं हो सकता है, मनी बिल। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा ऑथराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव, तो ये 249 है। सी 249 जो बिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल सॉरी, ठीक है। यही क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाना चाही थी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ऐसे, मतलब आई गेस अब आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस वन। देखिए एक्सक्लूसिव पावर बतानी है किसकी, लोकसभा की, ठीक है। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन, ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, दोनों से होगा पास। अब ये देखो, ये मोशन नो कॉन्फिडेंस के सिर्फ लोकसभा का होता है। इम्पीचमेंट, देखो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो दोनों हाउस से होता है, ठीक है, दोनों हाउस। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा वालों का अपर हैंड किस में होता है, जो वीपी होता है ना, वीपी को हटाने में अपर हैंड होता है इनका, ठीक है। मतलब वहां से मोशन चालू होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, पहला तीसरा गलत, ठीक है। ये हो गया आपके सामने सवाल। अब ये देखिए मनी बिल, और ये जो बिल है ये हो सकता है हाउस ऑफ पीपल में रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ द बिल, मतलब आर एक्सक्लूसिव पावर, लोकसभा की एक्सक्लूसिव वापिस, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ये, और कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ, देखो ये तो राज्यसभा का है। मान लो अगर स्पष्ट निकालना है कि मान लो कुछ नहीं पता है तो कैसे होगा, सबसे पहले फोर्थ को निकाल दो, ठीक है। फोर्थ तो निकल जाएगा इस क्वेश्चन। देखो अब एक बार ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगर आप फोर्थ भी निकाल देते हैं ना, आपका आंसर आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल 1 2 3। राज्यसभा की जो इक्वल पावर्स होती है लोकसभा में, अब वो किस चीज को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसकी एक्सक्लूसिव पावर होती है किस लिए, टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा, मतलब कि फेल, जो कॉन्सिक्वेंस, अगर मान लो राज्यसभा की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई तो क्या होगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, जब लोकसभा में होता है ना तो दिक्कत आती है, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा जो है वही अपर हैंड ना, उन्हीं की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर, काउंसिल ऑफ स्टेट पूछा, मतलब राज्यसभा की तो ऑल इंडिया सर्विस हो जाएगी, और बाकी देख लेते वैसे हम, ठीक है, बाकी नहीं है, ये हो जाएगी। ये अभी पीछे भी पड़ा है, देखिए रिपीटेशन हेल्प करता है। चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़े फैक्चुअल वाले आगे, तो ये आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, स्टेट के हिसाब से, ओके। क्योंकि इन क्वेश्चन को वैसे भी पहली बात तो डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेट स्पेसिफिक है, प्लस ये बहुत ही फैक्चुअल है। तो इतने फैक्चुअल को अगर हम डिस्कस करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं निकलेगा, बेटर इसको आप गो थ्रू कर लेना, हम समझने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, दोनों में ही होता है, ठीक है, बोथ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो मेंबर नहीं होता है, किस में नहीं होता है, राज्यसभा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन जो है राज्यसभा वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये आप छोड़ देना, ठीक है। ये भी आप छोड़ सकते हैं, बस 52 है, वैसे ये याद ही रहता है, मतलब जब आप काफ़ी पढ़ लेते हो आपको याद ही हो जाता है, ठीक है। ओके ये पार्लियामेंट का थर्ड सेक्शन आ गया है, तो अगेन हम थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगस्ट में आया हुआ है, हाँ ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो आर्टिकल 87 के तहत एड्रेस करता है। अब यहाँ पे पता है और कोई पॉइंट नहीं है, बस पॉइंट है कि जो आर्टिकल 87 है, 7 ठीक है, 87 आपको कितना पता है, तो जब दोनों हाउसेज मिलते हैं तो उस केस में वो क्या है, दोनों को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा। और ये याद रखना 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एड्रेस है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट सेशन जनरल इलेक्शन के बाद में मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें जाके एड्रेस करते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस,
ठीक है, और फिर उसके बाद में पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू हाउस, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का, बट हम तो पढ़ते हैं होता है, ठीक है। कट कट कट, कंटिन्यू, ठीक है। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें क्या क्या स्टेट किया हुआ है, देखिए, जो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द president and the two houses, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, अगर वो होते तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है, तो वो मेंबर नहीं होते। दूसरे में क्या क्या है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक्चुअली में मतलब जो पार्लियामेंट होती है कितनों से मिलकर बनती है, 3 से, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। अगर अपना लाइक नो स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, फिर उसमें क्या हो जाता है, गवर्नर, जहाँ पे अगर यूनिकैमरल है तो गवर्नर होंगे और लाइक नो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेकिन जहाँ पे बाइकैमरल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ नन, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या पार्ट होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। इंडिया की जो पार्लियामेंट होती है वो किस किस से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ओके, ये वही क्वेश्चंस है, तो इनको अब हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 मंथ, ठीक है, लाइक मैक्स टू मैक्स। हाउ मेनी डेज, तभी लाइक नो साल में 3 सेशन हो पाते हैं, नहीं तो फिर कैसे ही हो पाएगा, ठीक है। ऑफिस ऑफ जो लाइक नो ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें कौन कौन आते हैं, तो ये सभी आते हैं, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, आपका सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगेन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्स ऑफिशियो। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन अ एमपी बी डिस्क्वालीफाइड, तो ये कितना है, फिक्स है, 60 डेज, ठीक है, 60 डेज फिक्स है। देखिए, वो होगा 60 डेज वाला एक और क्वेश्चन, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो गया था, ठीक है। तो जब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो तो बेटर होता है लाइक नो, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर फिर फ्यूचर में आएगा तो उसका रेफरेंस अलग होके आएगा, मतलब कि अगर वो क्वेश्चन बाई चांस रिपीट होता है, ठीक है, तो बेटर है कि इधर यू स्किप इट, क्योंकि अगेन वो आपको कॉस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास एक सॉलिड एनालिसिस होना चाहिए, ओके। डील विद द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 105। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा है, 122। पावर टू लेजिस्लेट किस किस पे कर सकते हैं, सभी पे, यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, सभी पे हो सकते हैं। ये जब रेजोल्यूशन स्टेट पास कर देती है, अभी अपन ने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, अपनों ने पीछे पढ़ा था। टाइम जीरो आर का क्या होता है देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो जीरो आर है सबसे पहले तो, ठीक है, ये कई बार पीसीएस में आया हुआ है, और जीरो ये क्या है, इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है। और फिर क्या अर्ली 60s में ये आया था, ये तो छोड़ दे, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस पहले होता है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर के बाद में जीरो आर होता है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। लोकसभा में 12 से 1 बजे तक होता है, ठीक है, वाइल राज्यसभा में ये होता है, इन्होंने क्या दोनों दे दिए, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। जीरो आर जो होता है, ओके, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट आर नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट आर क्वेश्चन आर होगा, और आर बिफोर द क्वेश्चन आर अगेन गलत, क्वेश्चन आर आफ्टर द क्वेश्चन आर, ठीक है। जीरो आर कहाँ से लिया गया, अपना इंडिया का खुद का इंडियन इनोवेशन है, अभी हमने देखा था पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ठीक है।
जिगो आर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का हो सकता है, ठीक है। नाम उसका जिगो है, बट आप ऐसे याद कर लेना 1 आवर तक उसका मैक्सिमम लिमिट है। जिगार जो होता है पॉलिटिकल जार्गन में, वो क्या होता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन है। मतलब जिगार में क्या बेसिकली आप डिस्कस करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन है। जॉइंट सेशन जो दोनों हाउसेस का होता है, ठीक है, वो स्पीकर है। और हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग, प्रिसाइड कौन करते हैं, अगेन स्पीकर। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल 108। देखिए हम के साथ साथ में सिद्धि के टेस्ट भी तो डिस्कस करें ना, तो उसमें ये ऑलरेडी बहुत चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे लगा थोड़ा सा फास्ट है तो आप उन सेशंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपके थोड़े जो बेसिक्स है ना बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लाइक नो स्लो सेशन है। स्लो सेशन इन द सेंस कि वहाँ पे हमने क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जाके डिस्कस किया। मतलब जैसे जॉइंट सिटिंग में तो वहाँ पे 108 है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समन प्रेसिडेंट करता है, प्रिसाइड लाइक नो स्पीकर करता है। तो मतलब वो हमने बहुत डिटेल में कितनी बार हुई है आज तक जॉइंट सिटिंग, पहली बार कब हुई थी, क्या ईयर है 1961, तो ऐसे हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की है। लेकिन जब हम बात इसकी करते हैं ना, तो इसके अंदर हमने कोशिश क्या की कि थोड़ा सा फास्ट रखें। क्यों? क्योंकि समय कम है, मतलब एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, तो तब तक हमें बहुत चीज़ें कंप्लीट भी करनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जॉइंट मीटिंग हुई थी हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की, वो डॉगरी, ये मैंने आज मॉर्निंग में भी करवाया था, मॉर्निंग वाले सेशन में। जो जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, ठीक है, कैन टेक प्लेस टू रिजोल्व डेडलॉक ओवर, किसके ओवर, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है। बाकियों पे नहीं हो सकता है, बाकी डिस्कस किए थे। और एप्रोप्रिएशन बिल पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, लोकसभा का मनी बिल पे भी नहीं हो सकता, लोकसभा का। जॉइंट सिटिंग उन पे होती है जो कॉमन से होते हैं, ठीक है, दोनों के ही। जॉइंट सिटिंग अगेन किसके लिए हो सकते हैं, ऑर्डिनरी, ठीक है। अब ये आई गेस आप कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है। ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम CFI से अगर निकालना है तो कहाँ से आना चाहिए, पार्लियामेंट से। कॉन्टिजेंसी से प्रेसिडेंट से, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड का क्या है, 267। हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम कॉन्टिजेंसी फंड से, वो कैसे कर सकता है, बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मनी बिल जो है, ठीक है, हैज बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 110। और मनी बिल किसमें, 110 में। हु सर्टिफाइज द मनी बिल, स्पीकर, ठीक है। अ मनी बिल is introduced in the Rajya Sabha, Lok Sabha. Money bill can be introduced in either of two houses, Lok Sabha. A money bill cannot be introduced in the Lok Sabha, गलत, लोक सभा में ही होता है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, दिस क्वेश्चन इज इजी, बट द थिंग हियर इज कि हाउ वेल यू नो द टॉपिक्स, हाउ वेल यू रिमेंबर द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे पूछा कि मनी बिल, तो मनी बिल आपको लाइक नो, अब देखो इन क्वेश्चन में कैसे उलझा दिया है कि लाइक नो इन लोकसभा, नॉट इन लोकसभा, पहले इन लोकसभा, आफ्टर इन लोकसभा। तो क्या है, अब आपको बहुत ही शॉर्ट होने की जरूरत है कि भाई पहले आया था, मतलब पहले आता है कि बाद में आता है, मतलब सबसे पहले द पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हु डिसाइड्स वेदर एक जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, स्पीकर, ठीक है। मनी बिल जो है इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। A money bill under the Constitution of India is tabled in Lok Sabha. Which one of the following terms doesn't appear in the Constitution of India? में कौन सी टर्म अपीयर नहीं होती है, बजट। एनुअल फाइनेंशियल की क्या है, 112। Economic survey is presented in Parliament every year before presentation of the budget for the coming year, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। उसके बाद में वोट ऑन अकाउंट। अब जो वोट ऑन अकाउंट है वो क्या है, क्या होता है कि मनी को हमने ना CFI से विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए ऑफ कोर्स। वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, ये भी आ गया कि जब रेगुलर बजट नहीं पास हो पाता है तो हमें एक बार बाकी के एक्सपेंसेस निकालने के लिए वी नीड सम मनी, तो वो हम क्या यहाँ से निकाल लेते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट से कौन से रिलेटेड है, कट मोशन। Provision for the calling attention notices has restricted the scope of which of the following, adjournment motion, ठीक है।
एडजर्नमेंट जो मोशन होता है, ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है? देखिए कई बार क्या होता है ना, बहुत ही अर्जेंट मैटर होता है जिसको डिस्कस करना होता है, तो उसकी अर्जेंसी को इंश्योर करने के लिए ये एक सेशन होता है एडजर्नमेंट सेशन, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन होता है बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंस का उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। बाकी आप ऑप्शंस भी देखते रहिए तो आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। देखिए जो गिलेटिन मोशन होता है, ठीक है, तो मतलब गिलेटिन मोशन में ना थोड़ा चीज़ों को लाइक फास्ट इंश्योर किया जाता है, ठीक है, जैसे इन गिलोटिन अनडिस्कस्ड क्लॉजेस जो कि डिस्कस नहीं हुए हैं या जिनको अभी करना है, ठीक है, तो मतलब अगर टाइम हो गया है तो हम एक बार डिबेट को ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैसे होता है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी जो होती है इंडियन पार्लियामेंट की, वो किसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड है? मतलब पार्लियामेंट सॉवरेन है, लेकिन जुडिशरी जब एक्शन में आ जाती है, मतलब सीन में आ जाती है, तो फिर क्या जो पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं रह पाती? मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है वो सॉवरेन है, मतलब उस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, बट अगर उस पर चेक लग सकते हैं, मतलब उसको कोई चेकआउट कर सकता है, उनके लाइक चीज़ों को करेक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब क्या उस पर रिव्यू होगा, तो फिर वो क्या है, आज़ाद नहीं है, मतलब देयर इज समथिंग विच इज़ लाइक नो बाइंडिंग देयर पावर्स, ठीक है। तो अब हमने ये कर लिया है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आ गया पार्लियामेंट्री कमिटीज। लार्जेस्ट कमिटी कौन सी होती है? एस्टिमेट कमिटी। क्यों? क्योंकि इसमें 30 मेंबर होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लार्जेस्ट। और फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं 3, उसमें से एक होती है एस्टिमेट कमेटी। क्या? फाइनेंशियल कमिटीज जो फाइनेंस को देखती है। कितनी कमिटीज होती है फाइनेंशियल? मतलब फाइनेंशियल के 3 टाइप्स है, 1 2 3। पहला टाइप एस्टिमेट कमेटी, दूसरा टाइप पब्लिक अंडरटेकिंग, और तीसरा टाइप आपका क्या हो जाता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तो इसमें भी एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर की होती है, बाकी 2 22 की होती है, तो तभी इसको क्या लार्ज बोल देते हैं, मतलब लाइक बिगर कमिटी। एस्टिमेट कमेटी सबका 1 ईयर होता है, मतलब डजेंट मैटर कौन सी कमेटी पूछा, एस्टिमेट हो चाहे वो 3 फाइनेंशियल की तीनों कमिटीज का जो टेन्योर होता है दैट इज 1 ईयर, ठीक है। और जो मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के वो लोकसभा राज्यसभा से किस रेशियो में लिए जाते हैं? 2:1। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी इंडियन पार्लियामेंट की स्क्रूटिनाइज क्या करती है? रिपोर्ट किसकी? कैग की। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो अपनी रिपोर्ट है किसको देती है? पार्लियामेंट को देती है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट किसको? स्पीकर ऑफ लोकसभा को। पीएसी में कितने मेंबर होते हैं? ठीक है, पीएसी में तो 15, लोकसभा से 7, राज्यसभा से, अभी मैंने बताया भी था आपको 22 होते हैं 2 कमिटीज में, एस्टिमेट में 30 होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बनाने का तरीका थोड़ा सा डेंजरस है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, तो ये बाकी आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पीएससी बिलोंग टू रूलिंग पार्टी, 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। कितना टाइम? 1 ईयर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डजंट कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ लोकसभा के जुरिसडिक्शन में कौन सी नहीं आती है? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। मतलब ये तो देखो फैक्ट है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, देखो डेलीगेशन की बात हुई है, हमने सुबह भी किया था कि जब लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को जो टास्क है ना वो होल्ड करवा देती है, मतलब वो उनको दे देती है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि मतलब डेलीगेट कर दिया ना हमने, आगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा। सिविल राइट 1955 प्रोटेक्शन होल ऑफ इंडिया में लगता है, ठीक है, ऑल इंडिया। और ये थोड़े स्पेसिफिक से क्वेश्चन है, हम थोड़ा अपने इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं। ये हिस्ट्री का, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्रिमिनल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये छोड़ दो आप। ठीक है, ये थोड़े MPPCS स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। 15 जून 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, ठीक है, इसको असेंट कब मिला था? ये क्वेश्चन है बेसिकली। प्रेम्बल जो उसमें क्या क्या लिखा है कि देखो इन्फॉर्मेशन का अगर मान लो ITI जो गवर्नमेंट की है वो आपको क्यों दी गई है
ताकि डेमोक्रेसी आए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है, गवर्नमेंट है वो गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर पाए, आपके जो राइट्स है उसका हाना ना हो, आपके फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट एज इन राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, ठीक है, जो उसका पार्ट है। तो इन्फॉर्म सिटीजनरी, देन रिविलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट वाली, ऐसा नहीं है कि वो अगर मान लो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कोई खतरनाक इन्फॉर्मेशन है तो दे विल शेयर दैट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन में बनाए रखते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मान लो आपके घर के आसपास कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके आसपास हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या मटेरियल डला है, कितना फंड पैसा लाइक नो गवर्नमेंट ने लगाया है, कितना गवर्नमेंट ने एक्चुअली में इंश्योर किया उसके लिए पैसा, और कितना आगे वालों ने मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स ने लगाया, मतलब ये आपका राइट है, यू शुड नो दैट, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी एक स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर हियर। तो देयर वाज लाइक नो रोड वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अराउंड लाइक नो ऑन द बाउंड्री ऑफ माय लाइक नो हाउस। तो वहाँ पे क्या है ना, दे वर एक्चुअली लाइक उन्होंने पूरी एक सड़क एक दिन में बना दी, मतलब बहुत लंबी सड़क थी एज इन मतलब किलोमीटर्स में, आई डोंट रिमेंबर, बट बहुत लंबी सड़क थी, तो उन्होंने एक दिन में बना दी, ठीक है। एंड नाउ दैट लाइक नो दैट पर्टिकुलर रॉड इज लाइक नो जस्ट उसमें एकदम चिपिंग हो चुकी है, ठीक है, वो लाइक एक्सफोलिएशन होता है ना, वैसे एक्सफोलिएट हो चुका है सारा कुछ, उसका कंक्रीट सीमेंट लाइक सब सब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगेन अब उन्होंने कंस्ट्रक्ट जब की थी तो दैट टाइम लाइक नो मतलब कि पहली बार भी जब कंस्ट्रक्ट हुई थी तो आई वाज लाइक नो काइंड ऑफ अवेयर ऑफ द सिचुएशन, क्या है तो गलत, मतलब लैब टेस्टिंग सैम्पलिंग वो सब होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्दो लाइक नो वी आस्क्ड बट देन लाइक नो they are just kind of so ignorant, and then like no they just like act so abnormal कि ठीक है फाइन, नो कुछ नहीं हुआ है, ये है वो है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, फंडामेंटल राइट भी और लीगल राइट भी है। इन विच ईयर जो CIC है वो इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, ठीक है। टेन्योर जो है CIC का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो अब इसका क्या है 3 ईयर 65, मतलब पहले नहीं था, और फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मतलब है एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो आई है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, और स्टिल हैज माइल टू गो, ठीक है। लेकिन ये दोनों बातें ठीक है, बट इसका आपस में लेना देना नहीं है ना, मतलब असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो वो एक चीज़ अलग है। बट RTI एज इन ये शॉर्गी कमेटी लाया था, ठीक है, RTI, और वो एक लाइक MK जो इंस्टीट्यूशन था उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ये वही MK मतलब MKSS ये इंस्टीट्यूशन में बोलने वाली थी अभी, ठीक है, इन्होंने RTI को स्टार्ट किया था। तो अगर ये आ जाए कि MKSS ने क्या स्टार्ट किया था तो RTI, ठीक है। अरुणा रॉय और शॉर्गी कमेटी इसमें दे नहीं रखी, बट ठीक है, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन मिले तो बताना मुझे, ठीक है। ठीक है, NGT जो है वो 2010 में हुआ था, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन पार्टनरशिप एक्ट, एंड देन सेल ऑफ गुड एक्ट। इसमें बीच बीच में कई जगह हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस, ये तो DMA NDMA वाला एक्ट है, ये तो 2005, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आप UPSC एंड इवन UPPCS में भी आप पढ़ते हैं मेंस में, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो NDMA 2005, ये तो फिक्स ईयर याद ही होगा आपको। फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है ये कब आई थी, 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आई थी, 1980। Okay, तो next chapter is Supreme Court. So let us like now hold here, and we'll meet in the next session. Till then, take care, and please like नो आप इन सेशंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं, ठीक है, दैट विल रियली हेल्प यू, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत इन डेप्थ में डिस्कस हुई हैं, और वो ज़्यादा अगर आपको और भी डेप्थ चाहिए तो सिद्धि के जो टेस्ट सीरीज है ना उसमें ज़्यादा डिस्कस हुए, ठीक है, अच्छे से, मतलब वहाँ पे और डिटेल्ड वे में किया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाइक नो वो क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब द पॉइंट है इज टू रिवाइज द इंटायर पॉलिटी थ्रू MCQs एंड दैट टू PYQs वाले MCQs, ठीक है। तो हम PYQ से ही सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, हमने चैप्टर वाइज चीज़ों को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड ये 270 पेजेस ऑलमोस्ट आपके घटना चक्र के हो चुके हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक बार इनको देख भी सकते हैं, ठीक है।
तो ये पेजेस एक बार आप देख लेना, मतलब अपनी तरफ से PDF आई गेस शेयर हो चुकी है, तो एक बार आप गो थ्रू कर लेना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आई एम हेयर, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। पॉलिटी इंपॉर्टेंट में लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो एक बार उसको देख लेना। All right, so this is Juhi Goyal signing off the session, and take care and have a great day. Keep studying and see you in the next session. ठीक है, have a great day.